तो अब उन्होंने मेंडल ने क्या किया, अब F1 जनरेशन में जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 जनरेशन टू कंट्रास्ट कैरेक्टर, ये दोनों टू कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं, दोनों एक साथ आ गए, लंबे समय तक एक साथ रहेंगे। अब मेंडल ने क्या किया, इन दोनों के बीच में सेल्फिंग कराई, यानी दो हेटेरोजाइगस प्लांट लिया, जैसे मान लीजिए ये मेल हो गया, ठीक है, ये फीमेल हो गया, ये दो लिया, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या कराया, सेल्फिंग, दोनों के बीच में सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। जब इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया तो अब भाई ये दो हैं, ठीक है, होमोजाइगस तो नहीं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो मतलब दो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां से एक भाई जो गैमेट मिलेगा, एक आपका कैपिटल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा मेल में, और फीमेल में भी एक कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी। यहां पे मैंने ये जो रखा हुआ है ये गैमेट्स है, यहाँ पे ये गैमेट्स है, यहाँ पे लिखना ये मेल गैमेट्स, यहाँ हम लिख रहे हैं फीमेल गैमेट्स। सिंबल तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये मेल का है, ये फीमेल का सिंबल है। तो अब यहाँ पे जो गैमेट्स हो गया, अब पहले हम लोग इस गैमेट को, ये जो टी वाला गैमेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो गैमेट है पहले इस गैमेट्स का जो फ्यूज होगा तो टी और टी, यानी जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, दो कैपिटल टी, यानी यहाँ पे जो है होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल प्लांट आपको मिलेगा। फिर ये जो टी है इस टी के साथ फ्यूज होगा तो आप देखेंगे क्या प्रोड्यूस होगा, हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिलेगा आपको। फिर उसके ये जो है आपका स्मॉल टी वाला, ये वाला गैमेट, इस गैमेट से जो फ्यूज होगा तो ये फॉर्म करेगा हेटेरोजाइगस टॉल। फिर ये स्मॉल टी आपस में जो फ्यूज होंगे तो ये फॉर्म करेंगे होमोजाइगस डॉर्फ, ठीक है, होमोजाइगस डॉर्फ। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट थे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब इनमें हमने सेल्फिंग किया तो सेल्फिंग के लिए टू कंट्रास्ट कैरेक्टर थे, आपस में एक साथ थे, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए। फिर अलग अलग होकर जब इन्होंने F2 जनरेशन को प्रोड्यूस किया, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, F2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन के जो प्लांट्स जब आए तो F2 जनरेशन जो आपको 4 प्लांट्स मिलेंगे, उन 4 प्लांट्स में हमने क्या देखा कि 3 जो है वो टॉल है, यानी अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें जो मॉर्फोलॉजिकली जो अपीयर होंगे, 3 आपको क्या मिलेंगे, 3 टॉल प्लांट्स मिलेंगे और एक जो होगा वो आपका डॉर्फ प्लांट। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 3:1 का आपका फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा, यानी 3 टॉल प्लांट्स मिलेंगे 1 2 3 और एक आपका डॉर्फ प्लांट मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो आपका होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस मतलब यहाँ पे देख लीजिए प्योर लाइन आपको मिल रहा है, ठीक है, फिर एक आपका होमोजाइगस डॉर्फ है, ये प्योर लाइन, ठीक है, फिर 2 आपको क्या मिल रहे हैं, हेटेरोजाइगस, तो यानी आपके यहाँ पे एक जो हो जाएगा होमोजाइगस टॉल के लिए हो जाएगा, यहाँ पे 2 जो हो जाएंगे वो हेटेरोजाइगस टॉल के लिए हो जाएंगे और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होमोजाइगस डॉर्फ के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1 होते हैं, 3 टॉल मिलेंगे F2 जनरेशन में और एक आपका डॉर्फ, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे 1:2:1, यानी 2 आपकी प्योर लाइन मिलते हैं जिसमें एक टॉल होता है एक डॉर्फ होता है और आपके 2 आपके क्या मिलेंगे, हाइब्रिड, यानी 2 आपके हेटेरोजाइगस प्लांट मिलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जो हमने जिस प्लांट से हमने फर्टिलाइज करके, ठीक है, क्रॉस करा के 2 क्रॉस करा के हमने F1 जनरेशन में एक हेटेरोजाइगस प्लांट को पाया था, उन्हीं हेटेरोजाइगस प्लांट के बीच में जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमें वापस से हमारे प्योर लाइन मिल गए, ठीक है, वापस से F2 जनरेशन हमें हमारे प्योर लाइन मिल गए, यानी जो पेरेंटल जो मेन पेरेंटल थे जहां से क्रॉस शुरू हुआ था वो हमें एक प्लांट मिल गए।
तो इसी तरीके से मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको समझाया था। तो आई होप आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम मेंडल का सेकंड लॉ कहते हैं। आइए उसे